क्या शुरू करें? लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया। लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने किया था उससे हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किए थे। हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, वो है आपका होमोलोगस सीरीज। उसके बाद फिर आईयूपीएससी की बात करेंगे। सभी लोग लिखिए होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के अंदर कुछ लिखे उससे पहले ब्रैकेट में आप लिखिए होमोलोगस सीरीज में आगे ब्रैकेट में लिखिए एक फैमिली के मेंबर। लिखो आप इसको जैसी तरीका से लिखो, एक एक फैमिली के मेंबर या एक परिवार के मेंबर। एक फैमिली के मेंबर या फिर एक परिवार के मेंबर। यहां पर जो परिवार है बेसिकली वो एक फंक्शन ग्रुप की बात कर रहे हैं अपन। मान लीजिए मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसके परिवार के जितने मेंबर होंगे उसको अपन होमोलोगस बोलेंगे। या फिर मैंने बोला एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड परिवार के जितने भी मेंबर होंगे उसको अपन बोलेंगे होमोलोगस। तो कुल मिला के कहानी का सार ये है। डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार, लिखें आप लोग इसके अंदर। सीरीज ऑफ कंपाउंड, a series of compound which have same function group, but differ by one or more CH2 unit, एक मिनट भैया, ये लाइट, ये दोनों लाइट बंद करवानी है, फोकस आता है इसके ऊपर। हाँ, ये आगे वाली दोनों दिखेगा नहीं आपको? क्या हुआ? सही है ना? अरे भाई लोगों ठीक तो है? बढ़िया, चलो बहुत मजा आएगा। सारी बत्तियां बुझा दें, बहुत मजा आएगा। तुम चाहते क्या हो इसे? सारी बत्तियां बुझा दो, बहुत मजा आ जाएगा। मन की आंखों से पढ़ लोगे तुम लोग। एक्चुअली ये बच्चे जो हैं ऑनलाइन बैठे हुए हैं, तो ये दोनों लाइट से थोड़ा फोकस आता है, इसलिए उनकी जो है मेरे ख्याल से उनको दिक्कत थोड़ी कम आएगी। ऑनलाइन में थे दिक्कत आती है ना? दिखता नहीं ना? अब तो सही है ना? चलो बढ़िया। तो उन्होंने लिखा है CH2 यूनिट। CH2 यूनिट को ब्रैकेट में लिखिए मॉलिक्यूलर वेट 14, MW14। मैंने अभी तुमको समझाया नहीं है, मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, फिर अपन एग्जांपल समझते हैं। are known as homologous series and members are called homologs. Members are called homologous या homologs. पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखा है मैंने इसके अंदर, homologous have same function group. नाउ यहां पर पॉइंट नंबर सेकंड लिखा है मैंने इसके अंदर, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखा है मैंने यहाँ पर कि इनके पास जो है फंक्शन सेम होना चाहिए। पॉइंट नंबर सेकंड, इसके अंदर जनरल फॉर्मूला सेम होगा।
पॉइंट नंबर 3 है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, और पॉइंट नंबर 4 कि उनका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है अलग अलग रहती है। अभी मैंने क्या बोला है इसको मैंने लिखवाया, अभी मैं आपको समझाऊंगा। इसी के बाद यहां पर हम लोग जो है एक नोट लिख लेते हैं, वो ये है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन आर डिफरेंट फंक्शनल होते हैं। वैसा ही होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड डिफरेंट फंक्शन होते हैं, और अल्कोहल और फिनॉल जो है वो भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं। होमोलोगस में जो थ्योरी थी वो मैंने आपको लिखा दी, उसके बाद की जो है 3-4 वेरिएशन बनते हैं उसकी बात करेंगे भी आखिरकार ये है क्या चीज, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले होमोलोगस सीरीज में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने कहा कि उसके ब्रैकेट में लिखा कि देसी तरीके में कि हमने ये लिखा कि होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है एक परिवार के मेंबर, मतलब एक परिवार की मेंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। गुप्ता जी का अपना परिवार है, शर्मा जी का अपना परिवार है, वर्मा जी का अपना परिवार है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो भाई ऐसा है, वर्मा जी के परिवार में एक छुरा लेंगे एक छुरी लेंगे, अपन देखेंगे दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। अब ऐसा नहीं करोगे तुम शर्मा जी की छुरी लोगे वर्मा जी का जो है छुरा ले लोगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो परिवार क्या करेंगे अपन सेम रखेंगे। परिवार का मतलब यहाँ पर है वो है आपका फंक्शन ग्रुप। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, आप फील लेते रहो लेकिन और उसके अंदर डिप्स में जाना। हाँ नहीं तो फिर कहीं पता चला कि आप तो हैं पढ़ तो रहे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तुम वहां पे रिप्रोडक्शन कर रहे हो। हाँ बात करते हैं यहाँ पर, इधर आओ। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट जो है 40 है। वो उस बैच के डायलॉग तुम यहाँ लेके क्यों आ रहे हो? यहाँ पे कुछ नए डायलॉग चलेंगे, टेंशन मत लो। बात करते हैं एक आपका मेंबर, सुन तो लो यार लेक्चर की शुरुआत में। बात करते हैं होमोलोगस सीरीज हुए, हमने एक बात यहाँ पे लिखी है कि एक परिवार के मेंबर की बात करेंगे हम लोग। तो पहला पॉइंट लिखा है अभी अपन ने कि होमोलोगस में हमेशा फंक्शन सेम होना चाहिए। अभी हम लोगों ने ये बात बोली थी कि फंक्शन का देसी नाम था परिवार, है ना। एल्डिहाइड का अपना परिवार है तो जाहिर सी बात है एल्डिहाइड सब में होना चाहिए। कीटोन का अपना अलग परिवार है। तो पहली बात दिख रही कि फंक्शन का मतलब है यहाँ पे लिखा अपने सेम फैमिली, अरे हाँ है ना, ठीक है। उसके बाद लिखा है जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला सेम होगा, जाहिर सी बात है अगर फंक्शन सेम है तो फॉर्मूला भी आपका सेम ही बनेगा। कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा। तीसरी बात लिखा है केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए ऐसा है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप होता है। तो जाहिर सी बात है अगर फंक्शन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है मोस्टली मॉलिक्यूलर मास पे या मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है। तो हमने कहा कि होमोलोगस सीरीज में अलग अलग मेंबर होंगे। फॉर एग्जांपल प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों एक ही परिवार के हैं, एल्केन परिवार के हैं। दोनों में क्या एक CH2 का फर्क है या नहीं है? तो जाहिर सी बात है एक CH2 का फर्क है, ब्यूटेन थोड़ा भारी होता है, प्रोपेन थोड़ा हल्का होगा। तो जाहिर सी बात है फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर वहां पे रहेगा ही, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में सेम रहेगी क्योंकि दोनों एल्केन परिवार के हैं। तो मैंने आपको ये हल्का सा ब्रीफ दिया है। इसको समझाने के बाद अपन एग्जाम्पल करेंगे आखिरकार पेपर में या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो लिखा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन अलग अलग परिवार होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। क्या अमाइन की डिग्री देखने आपको आती है? अमाइड की डिग्री दे सकते हो? देखते हैं यहाँ पे, रुको एक बार। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर CH3 CH2 नो CO और नो यहाँ लिखा NH और यहाँ लिखा पर CH3। 2 डिग्री अमीन है अमाइड है ये? देखो बच्चों ये जो लिखा हुआ ये है ना, ये आपका अमाइड ग्रुप है। तो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड हैं? 2। तो इसको हमने लिखा है आपका है 2 डिग्री अमाइड है आपका, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया ना। यहाँ पर लेट से मैं अगर ये कह दूं यहाँ पर तो लेट से CH3 हुआ, ये आपका N हुआ ना, यहाँ पर है CH3 हुआ और ये आपका हुआ CH3। बताओ अमाइन है अमाइड है ये? बहुत बढ़िया। तो ना को ये हम बोलेंगे ये डिग्री अमाइन है। तो ये बात क्लियर हुई और ये बात क्लियर हुई। देखें इनका अपना अलग परिवार चलेगा,
2 डिग्री अमाइन का अलग परिवार चलेगा और 1 डिग्री अमाइन का भी अलग परिवार चलेगा। ठीक इसी तरीके से 2 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड अलग अलग परिवार के होंगे। बात करते हैं एल्कोहल फिनोल। देखते हैं आप में से कितने लोग जानते हैं इसको। मान लीजिए मैंने कहा यहां पर CH2OH एल्कोहल है ये। देखो अभी गलती करोगे तुम लोग, एल्कोहल है ये। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर जो है लेट से मैंने कहा ये आपका क्या बताओ, फिनोल है ना, ये बेंजीन है। बेंजीन के बीच का छेद तो देख नहीं रहा है। एल्कोहल है या फिनोल है ये आपका एल्कोहल है ना। बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है हम लोगों ने बेंजीन में कर दिया छेद, तो ना ये आपका ये हो गया फिनोल है। जब कभी OH ग्रुप सीधा बेंजीन से चिपका हुआ हो, सीधा OH जो है बेंजीन से चिपका हुआ है, तो वो कहलाएगा आपका फिनोल। कि यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक में देखते हैं यहाँ पर एक और कंपाउंड जो है आपका, देखते हैं यहाँ पर। मान लीजिए मैंने ये कहा OCH3 छेद है, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? नाम नहीं पूछा मैंने, मैं पूछा कौन सा फंक्शन ग्रुप है। देखो बच्चों, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, तो जाहिर सी बात है वो कंपाउंड कहलाएगा आपका ईथर। क्या कहलाएगा ये? ईथर। ये जो है आपका, इसका नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। ये जो है फिनोल है और इसका नाम है आपका एनिसोल। कोई दिक्कत तो नहीं। एक लास्ट कंपाउंड देखते हैं यहाँ पर। लेट से मैंने यहाँ पे ये किया है CH3 और यहाँ लिखा OH। एल्कोहल फिनोल है, ईथर है, क्या है ये भी फिनोल का ही पार्ट है। कोई दिक्कत? पूछा हूं मैंने, ये पूछा कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? फिनोल है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग यहां तक लिखो, उसको हम आगे लिखते हैं। होमोलोगस सीरीज में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग उसके कुछ वेरिएशन करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो है पेपर में जो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको 3 कंपाउंड दे रखे होंगे और उसमें पूछा जाता है कि वहां पर उनके बीच में जो है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मोबाइल को ऑफ कर दो भाई। हाँ, जो भी तुम्हारी कंपनी है उसको लिखो मिस यू बेबी, कॉफी बंद कर दो उसको। गुस्सा नाराज हो जाएगी कंपनी। कोई बात नहीं है, वो कॉल जो है डाइवर्ट कर दो पापा पे। पापा देखेंगे सही कि बेटे का जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल कितना बढ़ चुका है। पापा गुस्सा करेंगे? नहीं नहीं, पापा को तो बड़ा प्राउड होगा कि आखिर लोंडा बड़ा हो चुका है हमारा। शादी करा देंगे तुम्हारी। नहीं कर दो, क्या दिक्कत है? कितना बढ़िया हो कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी शादी हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा। बस ये पहुंचाने वाला हूँ रिकॉर्डिंग पापा के पास, याद रखियो। चलो हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत फड़क रहा है, पता है मेरे को। बात करते हैं यहाँ पर, तुम हर बात मैं पे अप्लाई मत क्या करो। चलिए बात शुरू करते हैं। ये देखें, होमोलोगस सीरीज का ये मामला हो चुका है। बात करते हैं ना, अब जो अपन बात कर रहे होते हैं थोड़ा सीरियस है ना। कि एग्जांपल है कि यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि आपको 3 कंपाउंड दिए गए हैं A, B और C, और ये पूछा गया है कि A, एग्जाम में ऐसे आएगा कि A और B में ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ? ये दोनों क्या एक परिवार के हैं क्या? ये क्या एल्केन परिवार के हैं क्या? इन दोनों में एक CH2 का फासला है?
तो इसलिए हमने बोलेंगे ये कहलाएंगे आपके होमोलोगस। क्या कहलाएंगे बच्चों? होमोलोगस। ना बी और सी भी होमोलोगस होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना बच्चों। बताओ ए और सी क्या होंगे? कुछ नहीं होंगे। ये लोग गलत करके आते हैं, और यही बात को मैंने सुना, मुद्दे की बात, कि मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया है कि ए और सी दोनों एक ही परिवार के हैं, एल्केन परिवार में, एल्केन परिवार के हैं, और उनमें एक से ज्यादा CH2 का फर्क है। तो लिखा है 1 and more CH2 का डिफरेंस हो सकता है। तो ये भी ए और सी जो हैं वो भी कहलाएंगे होमोलोगस। क्या आपको ये बात समझ में आई? इसको चिपकाओ जल्दी से। दूसरा वेरिएशन ये आता है बच्चों, वो ये आता है कि आपको कोई कंपाउंड दिया जाएगा पेपर के अंदर, उसका आपको नेक्स्ट होमोलोग पहचानना होगा। आपके मॉड्यूल में भर भर के क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ना यहाँ पर नेक्स्ट होमोलोगस को पहचानना होता है, तो आपको यहाँ पर एक CH2 को ऐड करना होगा। नेक्स्ट का मतलब होता है एक CH2 का फासला होगा। तो ना यहाँ पर आपको ये एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रोडक्ट के अंदर आपको एल्काइन ही रखना है, परिवार सेम रखना है। तो एल्काइन है तो एल्काइन ही रखना है, उसमें एक CH2 ऐड करोगे तो ना यहाँ बनाएंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपका जो है इस कंपाउंड का नेक्स्ट होमोलोग्स है या फिर नेक्स्ट होमोलोगस है। क्या आपको दूसरे क्वेश्चन में दूं तो क्या कर पाएंगे आप? तो अब मैं आपको जो है पहला एग्जांपल मैंने बताया है, मैं आपको 3 एग्जांपल और पूछ रहा हूँ कि उसमें आपको नेक्स्ट होमोलोगस बनाना होगा। परिवार सेम रखना है, नहीं फंक्शन सेम रखेंगे इसके अंदर ना। यहाँ पे मैं लिखा है CH3COH। मैंने आपको पहला एग्जाम्पल यहाँ पे करवाया है। सेकंड एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट मैंने करके दिया कि आपको एग्जामिनेशन में दूसरा वेरिएशन आता है, नेक्स्ट होमोलोगस को पहचानना होगा या फिर उसको जो है आपको 4 ऑप्शन होंगे, एक को सेलेक्ट करना होगा, तो आपको एक CH2 को ऐड करना होगा। तो नाउ फर्स्ट हमने किया, सेकंड थर्ड और फोर्थ करने आपको। फिर एक और एग्जांपल वेरिएशन दिया है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, पूछा जाएगा, कोई भी फंक्शन दिया जाएगा और उसका जो है आपको थर्ड या सेकंड या फोर्थ जो भी आपको होमोलॉग से वो पूछा जाएगा। हो चुका है।
इसके अंदर हमें नेक्स्ट होमोलोग्स बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, CS2 को। तो इसका सही आंसर होगा ये वाला CO CH2O CH3। क्या ये सही है? क्या गलती क्या है इसके अंदर? ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कोई बता सकता है? एस्टर है। कुछ चमत्कारी लोग बोलेंगे कि ये आपका ईथर है, इधर से देखने पर, और इधर से देखने पर कीटोन बन रहा है। ये एस्टर है, कल मैंने बताया था। एस्टर को हम लोग जो है परफ्यूम में काफी यूज करते हैं क्योंकि उसकी फ्रूट स्मेल होती है। अरे हाँ है ना? तो ये आपका गलत है। आपने होमोलोगस में CS2 को ऐड तो किया है, लेकिन आपने फंक्शन चेंज कर दिया है। फंक्शन सेम ही रखना है। तो CH3 CS2 और ये आपका COH। क्या ये सही है? ये सही है ना? मुझे कोई बताएगा इसकी डिग्री क्या है ना? ये जो है 2 डिग्री अमाइन है। तो इसमें अगर हमें लेट से अगर हमें नेक्स्ट होमोलोगस बनाना है तो ना वहां पे हम लोग उसको एस्टर कर सकते हैं CS2 CH3। क्या ये सही है? क्या इसको हम ऐसा करते हैं CH3 N CH3 और यहाँ पर CH3 कर सकते हैं? क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ इसके अंदर? आपने परिवार को या फिर उसकी जो है फंक्शन को चेंज कर दिया आपने। ये सेकंड डिग्री अमाइन है तो आपको सेकंड डिग्री अमाइन ही रखना है। अगर आप थर्ड डिग्री अमाइन रख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपका जो है वो आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर हमें नेक्स्ट होमोलोगस बनाना है तो ना इसको हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, CS2OH। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है एग्जाम एलन के अंदर। क्या ये कर सकते हैं? क्यों, हम इन दोनों में एक CS2 का फासला है ना। लेकिन आपने यहाँ पर फंक्शन चेंज कर दिया। ये फिनॉल है बच्चों, ये क्या है, एल्कोहल है। तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो ना इसके अंदर जो बात आएगी वो ये आएगी कि यहाँ का OH हुआ ना, ये का CH3 है। क्या ये सही है? और क्या बन सकता है इसके अंदर? हाँ, एक तो बनाया ये, और वाला बनाया है, मेटा और पेरा वाला भी बन सकता है। तो ना यहाँ पर जो है इसका जो है यहाँ पर आपका OH है, ये आपका CH3 है ना। यहाँ पर जो है OH और पेरा पे आपका जो है CH3 आपका आ सकता है। इसका नाम होता है क्रिसोल। क्रिसोल नाम है इसका, ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पेरा क्रिसोल। क्या और कोई पॉसिबल है? हाँ हाँ, जो भी कुछ करोगे वो आप रिपीट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड वेरिएशन ऐसा आ सकता है। अगेन आई रिपीट कर रहा हूँ, होमोलोगस सीरीज जो है वो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसमें 4 तरह के वेरिएशन पॉसिबल हैं। पहला वेरिएशन, आपको 2 कंपाउंड दिए जाएंगे, पूछा जाएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, कर सकते हैं। दूसरा, हमें नेक्स्ट होमोलोगस बनाने होंगे या फिर आइडेंटिफाई करना होगा, तो हमें फंक्शन सेम रखना है और हमें वो नेक्स्ट होमोलोगस को आइडेंटिफाई करना होगा ना। ऐसा लैंग्वेज में दिया जाएगा। तो अब ऐसे लैंग्वेज में दिया जाएगा, उसने ये पूछा है कि एल्डिहाइड परिवार का थर्ड मेंबर क्या होगा। तो हमें सबसे पहले किसी भी फंक्शन ग्रुप के अंदर पहला मेंबर पता होना चाहिए। इसका क्या ये पहला मेंबर है? ये आपका फर्स्ट मेंबर है। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ये फर्स्ट मेंबर है। इसमें आप CS2 को ऐड करो तो ना CH3 CHO हो जाएगा ना। ये आपका हो जाएगा, फिर लास्ट हो जाएगा CH3 CH2 CHO ना। इसका आंसर आपका ये है। क्या ये सही है? गलत है या सही बताओ? ये पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर और ये तीसरा मेंबर। तो ये सही है। गलत क्यों बोल रहे हो यार? आप कुछ आगे कर रहे थे क्या? हाँ, ये तो ये प्रोपेनलिटी थे ये, और क्या उसको बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रोपेनल बोलते हैं। एनीवे, जिनका आंसर गलत है उसको आप समझिए बात को, कि किसी भी परिवार का आपको मेंबर पूछा जाए थर्ड या फोर्थ, तो सबसे पहले पहला मेंबर, फिर दूसरा मेंबर और ये तीसरा मेंबर पूछा जाए। तो इस तरह से करना है ना। इसी बात को, ये जो पॉइंट नंबर ये वाला है, इसी चीज को थोड़ा घुमाकर जो है वो एक टेबल में अपन चीजें कर रहे हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। वो क्या है देखते हैं कि यहाँ पर मैंने आपके सामने अभी फिलहाल मैंने एक यहाँ पर मैं टेबल बनाऊंगा। उस टेबल में क्या होगा वो अपन देख लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए करना क्या है हमें ना। सभी लोग देखो इधर, लिखना नहीं देख रहा है आपको, कि यहाँ पर ये एक टेबल बनेंगी अपन। तो 5 फैमिली करने वाले हैं। उसमें क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले मैं फैमिली का नाम लिखूंगा। मैंने कहा एल्कीन। एल्कीन। अब एल्कीन के अंदर पहला मेंबर का स्ट्रक्चर क्या होगा? कितने कार्बन होंगे? 2। तो लिखेंगे CH2 नाउ डबल बॉन्ड CH2। ये पहला मेंबर है। तो पहला मेंबर पता है तो अपन पूरा होमोलोगस सीरीज में कुछ भी पूछने अपन कर सकते हैं।
तो एल्कीन परिवार का पहला मेंबर जो होता है वो होता है इथीन। नाउ मैंने फिर लिखा है सेकंड मेंबर का फॉर्मूला, लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इधर लिखा है थर्ड मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मुझे एक बात बताओ कि पहले मेंबर और सेकंड मेंबर के अंदर मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? बहुत अच्छे, प्लस CH2। नाउ सेकंड से थर्ड जाएंगे तो बताओ, प्लस CH2, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरे को यहां से आगे आना है, इसका मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है। तो कितने कार्बन हो जाएंगे? दो यहाँ पर है, एक यहाँ जोड़ रहा हूं, क्या हो जाएगा? C3, और बताओ H6। कोई दिक्कत नहीं, मुझे स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। सेकंड और थर्ड का मुझे केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है। तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप इसमें CH2 को ऐड करो, इसमें CH2 को ऐड करना, ये बन गया। अब मुझे थर्ड मेंबर बनाना है, इसमें CH2 ऐड करो, क्या हो जाएगा? C4 को कर लोगे। रुको अभी फिलहाल अपन फर्स्ट मेंबर को देख लेते हैं ताकि आप आराम से कर सकते हैं। तो देखते हैं सेकंड है, लिखना नहीं, मैंने मना किया था लिखने के लिए, एक बार देखो। सेकंड जो है लिखा मैंने ईथर। मुझे कोई बताएगा ईथर का पहला मेंबर क्या होगा? CH3O CH3। कोई दिक्कत नहीं। नाउ थर्ड फैमिली जो मैं ले रहा हूं वो है आपका, देखो यहाँ पर एल्काडाइंस। नाउ एल्काडाइन, ये जो है डाई और ये आपका इन। एल्काडाइन का मतलब होता है दो डबल बॉन्ड, है ना? तो मुझे बताओ कि ऐसा कोई परिवार होगा, उसमें मिनिमम से मिनिमम कितने कार्बन से ये परिवार बन जाएगा? 3 या 4? आपको याद हो हमने कल इसका नाम भी लिखा था, अरे हाँ है ना, इसका नाम लिखा था अपन ने, इसका नाम था एलिन। देखो इसमें क्या दो डबल बॉन्ड हैं, तो एल्काडाइन परिवार का ये पहला मेंबर है। नाउ फोर्थ बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है एल का, यहाँ पे लिखा है मैंने इसके अंदर एल, इन और आइन। नाउ इन और आइन, इन भी है मतलब डबल बॉन्ड भी है, और ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर? CH2, यहाँ डबल बॉन्ड C, और यहाँ लिखा C, और यहाँ पर लिखा ट्रिपल बॉन्ड, आपका हो जाएगा CH। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। और लास्ट जो मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर वो है आपका है एस्टर। एस्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एस्टर परिवार के अंदर पहले मेंबर में कुल कितने कार्बन होंगे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मैं लिख रहा हूँ उसके अंदर HCO, ना यहाँ लिखा O, यहाँ लिखा CH3। ये जो होता है वो एस्टर परिवार का पहला मेंबर ही, कई लोगों को नहीं पता होता, मैं बता देता हूँ कि एस्टर परिवार का ये पहला मेंबर है। तो उसके अंदर दो कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये, तो मिनिमम दो कार्बन से आपका एस्टर के परिवार का पहला मेंबर बन जाएगा। तो ये परिवार 5 परिवार हैं। अब कई लोग बोलेंगे ऐसे ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, तो इसमें से आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 5 स्ट्रक्चर हैं, ये 5 फैमिली हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो भी आएगा वो यहीं से आएगा। तो आपको बाकी सब कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना कर लूंगे तो काफी हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर मैं रैंडमली बात करूं, एक में देखो इधर, मैंने कहा लेट से अगर हम लोग बात करें इसके अंदर कि मुझे बताओ एल्काडाइंस के सेकंड मेंबर का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C4H8। कर लोगे? आपका पहला मेंबर पता है तो उसमें CH2 ऐड करना है, A6 आएगा। ना सेकंड से थर्ड बना सकते हैं, बताओ कैसे? C5H8। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, क्या आता है देखो, आएगा कि फाइंड करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ एल्काडाइंस फैमिली या होमोलोगस सीरीज। तो अगर आपको पहला स्ट्रक्चर पता है तो आराम से काम कर सकते हो, मतलब ये रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। बस इतना अगर आप समझ लेंगे तो सारा टेबल या सारा होमोलोगस सीरीज के अच्छे से क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ये जो लिविंग स्पेस है आप उसको ब्लैंक स्पेस कर सकते हो उसको, ये जो छोड़ दिया उसको आप कर पाएंगे? एक बार अटेम्प्ट करें, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं।
सेकंड में ईथर में यहाँ पे क्या होगा, C3H8O। ना आगे क्या होगा, C4H10O। ठीक है। एल्कीनाइन के सेकंड मेंबर का क्या होगा, C5H6, बिल्कुल सही। फिर क्या होगा, C6H8। एस्टर परिवार के सेकंड मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2। ना उसका आएगा C4H8O2। ठीक है। तो ये आपके जो है फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं वो हमने लिखे। सेकंड और थर्ड के, फर्स्ट मेंबर का तो हमें स्ट्रक्चर हमें पता होना ही चाहिए, और आपको सारे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये केवल 5 है, इनको आप कर लेंगे तो आपके जीवन में बाहर आ जाएगी। कौन सी वाली, ना बात करते हैं इसके अंदर। यहां लिखा है ये जो ROR जो है, ROR, एक मिनट, ये सब रटना पड़ेगा ना? रटने की जरूरत तो है क्या इसको? बिल्कुल कतई रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पहला मेंबर पता है तो आराम से अपन जो है चकते फटे कर लेंगे एग्जामिनेशन में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ना, बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है नोट, ये जो ग्रुप है ये जो है आपका ईथर है। ईथर में लिखा है मैंने कि R1 और R2 अगर सेम नहीं है तो उसको अपन बोलते हैं मिक्स ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या कब बोलेंगे अपन, जब R1 R2 सेम नहीं है। अब जब मैं ऐसा लिखता हूं ना तो कई लोग क्या है, उनके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं। क्या ये मिक्स एग्जांपल का एग्जांपल है? पहला वाला क्या मिक्स ईथर होगा? होगा ना। सेकंड वाला बताओ, होगा या नहीं होगा? अच्छा थर्ड बताओ, थर्ड नहीं होगा ना। ये बताओ होगा या नहीं होगा? कई लोग यहाँ पर ये सोच लेते हैं कि सर ने ये जो लिखा है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। ऐसा नहीं है, ये नंबर ऑफ स्ट्रक्चर से है कि मतलब चाहे एक कार्बन हो चाहे, इधर देखो ये आपका जो है प्रोपाइल है और ये पूरा जो लगा है आपका आइसो प्रोपाइल है, ये दोनों ग्रुप अलग अलग ही कहलाए जाएंगे। तो बोलेंगे ये भी आपका मिक्स इथर का एक एग्जाम्पल होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये 3 एग्जाम्पल करेंगे तो अपने आप ये चमकेगा हाँ मिक्स इथर होते क्या है। क्या ये इधर वाला ऑक्सीजन के इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप दोनों जो है सेम नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये आपका मिक्स इथर या अनसिमेट्रिक इथर आपका कहलाया जाएगा। तो होमोलोगस सीरीज में जो बातें थी वो मैंने लिखी यहाँ पर। एक बात यहाँ पर जो रह गई है वो है जनरल फॉर्मूले की, उसको मैं लिख लेता हूं ताकि हम जो है क्वेश्चन कर पाए। ये सब जो है आपके एग्जाम में माइनर टेस्ट या मेजर में रहेंगे। मेरे पास कल शाम को ही नोटिस आया है कि इस बार जो आपका इस टेस्ट में जो कमिंग वीकली टेस्ट होगा उसमें 25 क्वेश्चन जो है आपके IUPAC ये जो पढ़ा रहे हैं उसके रहेंगे, ताकि उससे फायदा ये रहेगा आपका कि आपका रिवीजन होता रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है?
क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन देख पता, जो 25 कौन सा है पता करने क्या, तुम्हें पता करने क्या, तुम बाहर मिलो मुझे खोपचे में। वो कह रहा है कि सब मुझे बताओ कौन से क्वेश्चन आएंगे, जिनको क्वेश्चन पता करने वो बाहर मिले खोपचे में। सुनो ना यार, नंबर लाने का ये मतलब ये बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसमें आराम से नंबर आपके आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको आती है, कुछ चीजें नहीं आती है, वहां पर जो है अपन क्वेश्चन कर ही रहे हैं। नाउ होमोलोगस सीरीज में एक जगह जिक्र था जनरल फॉर्मूले का, तो उसके निकालने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट तरीके हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो मैंने कहा इनमें से एक अच्छा सबसे आसान तरीका वो मैंने लिखा है, इधर देखें सभी लोग, हाउ टू फाइंड जनरल फॉर्मूला। तो नाउ सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप किसी भी कंपाउंड का आप जो है, ये आपका मेन फॉर्मूला है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो किसी भी कंपाउंड का आप जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको एविडेंस दूंगा। क्या हमें ये याद है? तुम लोग लिख रहे हो, देखो इधर एक बार, CnH2n+2, बोलो एक बार। ये हमें याद होता है। अगर ये याद है तो अपन आराम से जो है अपन हर क्वेश्चन का, हर मॉलिक्यूल का एक जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हमें जो भी एग्जामिनेशन में हमें मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो उसमें देखना है कि क्या वहां पे पाई बॉन्ड है क्या, या फिर कोई रिंग है क्या। एक पाई बॉन्ड या एक रिंग हो तो हम वहां से -2H कर लेंगे, मतलब 2H को हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला, CnH2n। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर 2 पाई बॉन्ड हो तो 4H को हटाएंगे, अगर 3 हो तो 6 को हटा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो, अगर उस फॉर्मूले में अगर एक हेलोजन दे रखा है तो मैं एक H को हटाऊंगा, तो यहाँ पर हटाऊंगा क्या होगा बताओ, CnH2n+1, और ये आपका यार X लिखा है, ये X मतलब हेलोजन को लिखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में दे रखा है, अभी अपन करेंगे। देखो इधर, अगर फॉर्मूले में नाइट्रोजन है तो वहां पर एक H को अपन ऐड कर देंगे, तो नाउ यहाँ पर जो है आपका क्या आएगा फॉर्मूला, CnH2n+3, और यहाँ लिखा है N, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल करके दे रहा हूँ, इधर देखें कि पेपर में आपका आ गया कि अमाइड का मॉलिक्यूल, सॉरी अमाइड का जनरल फॉर्मूला आप आइडेंटिफाई करिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हमें मेन फॉर्मूला याद है जिससे अपन हेल्प करेंगे, लेंगे तो लिखा CnH2n+2, ये लिखना पड़ेगा, पहले लिख देंगे अपन ये। अरे ये तो आसान है ना याद रखना, आसान से याद कर सकते हैं। फिर आपको ये देखना होगा एमाइड का जो स्ट्रक्चर होता है क्या उसमें कहीं पाई बॉन्ड आता है, पाई बॉन्ड है क्या, कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड है तो वहां पे क्या करेंगे अपन, -2 करेंगे या नहीं करेंगे, तो जो H है उनमें से -2 कर लेंगे, ठीक है कर लिया हमने। फिर आपको देखना है यहाँ पर क्या यहाँ पे कोई हेलोजन है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। फिर देखना है क्या यहाँ पे नाइट्रोजन है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक H को ऐड करेंगे, तो नाउ लिखा यहाँ पे +1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। नाउ यहाँ पर देखो दूसरे एटम में है नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो आपने यहाँ पे N लिखा और यहाँ पे लिखा O लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर दूसरे एटम भी आ रहे हैं, नाइट्रोजन भी आया है और O भी आपका आया है। नाउ यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, अरे हाँ है ना, तो क्या बनेगा इसके अंदर CnH2n+1 और बन जाएगा आपका NO, ये अपना रहेगा आंसर। मैं कुछ कंपाउंड मॉलिक्यूल दूं, क्या आप उसका जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं? लिखें इसको आप लोग, हाँ इसको आप प्रिंट कर लो। मैंने कुछ मॉलिक्यूल लिखे हैं, आप उसका जनरल फॉर्मूला जो होता है उसको आपको मेंशन करिए।
सॉरी, बड़ा करना है, जूम करना है। तुम ये कमेंट करते हो कई बार, कब कभी तुम्हें एहसास है कि टीचर की अगर दिमाग घूम गया, उसने फिर तुम्हें पेल दिया तो क्या होगा तुम्हारा? है मतलब क्या वो, मतलब तुम्हें लगता है कि वो, मैं तुम्हें लगता है कि ये कैमरा मुझे रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। ये सेकंड क्लास में ही जो है, पहली क्लास में जो है टेलर बता सकता हूँ, लेकिन ये कैमरा जो है वो लगा हुआ, मैं कहा ठीक है पहली क्लास छोड़ो। तुम्हें कभी कमेंट करते हो, ऐसा तो नहीं कि टीचर नया है इसको भी ऐसे करते चलता रहेगा और ये जो है छोड़ देगा कि भाई मुझे नहीं करना, गुस्सा हो जाएगा, ना हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, मैं तो के ले लूंगा। ऐसा मत करो। हाँ, कमेंट में, हाँ तुम हंसी मजाक करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम क्या करोगे अगर तुम अंगुली करोगे? तो मैंने तुम्हें कल कहा था 3 चीजें चाहिए मेरे को। एक तो है आपका जो है नोट्स, क्लास नोट्स, दूसरा है आपका जो है मॉड्यूल, तीसरा है छाता। फिर ये मत बोलना और फिर खोलेगा तो दर्द होगा तुम्हें। ऑनलाइन वाले बच्चे, तुम टेंशन मत करो, ये क्या है, बच्चे कुछ बच्चे परेशान कर रहे हैं इससे तुम्हें क्या कोई कर सकता है? नहीं नहीं, मैं दिल पे थोड़ी ले गया सवाल ही, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो अपनी बात को जाहिर कर रहा हूँ भाई, तुम्हें अपने मन की बात तो बोलनी पड़ेगी ना यार। भाई बाई चांस कभी गुस्सा आ जाए तो बता रहा हूँ भाई यार, ऐसा मत करो। अच्छा, कई बार मैंने ये देखा है कि बेचारा कोई किसी बच्चे को बाई चांस मैंने कोई हंसी मजाक कर दी, तो फिर उसी का नाम, जैसे 3-4 साल पहले एक बच्चा जो था उसका क्या था कि वो बहुत डॉग पूछा था, तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं कहा तुम चूसक हो क्या? तो पूरे बेच में उसका नाम पड़ गया चूसक। अब क्या हुआ, किसी ने उसको चिढ़ाया, फिर उसने 2 मुक्के मार दिए, फिर उसने 3 मुक्के मार दिए। तो मेरा ये कहना है, कई बार मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूँ, कभी भी आपकी बैच में जो बच्चे बैठे हुए हैं, भले किसी ने कोई नाम उसका रख दिया, उसको चिढ़ाओ मत और टीचर पे कमेंट मत करो, क्योंकि वो पलट के जब वो फिर जो है वो कुछ बोलेगा या कुछ कहेगा तो दर्द होगा तुम्हें। और मेरे साथ कहूंगा नहीं मैं, वो छाता मंगवाया लेकिन ऐसा नहीं चलेगा किसी और का छाता हो कोई और, तुम्हारा ही छाता हो तुम रहोगे। हो गया चलो, चलो काफी बात बकैती कर ली हम लोगों ने। ना बात करते हैं यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ? CnH2n। अरे सही है क्या यार, ये समझ में आ रहा है ना? बट अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन है और वहां पर ये मैच द फॉलोइंग में पूछा हुआ है ना, क्या इसका भी सेम ही रहेगा? एस्टर का और एसिड का सेम ही रहेगा ना। बात करते हैं एल्डिहाइड का, बताओ। CnH2n, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर ना? इसके बाद यहां बताओ CnH2n+2 और O, क्या ये सही है? तो यहां पर जो है इनका जो जनरल फॉर्मूला है, बताइए। हाँ, पाई बॉन्ड है तो 2H हटा दी ना अपन ने, -2 कर लिया ना यहाँ पे, है ना? डीयू की बात नहीं करते अपन, डीयू अपन पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पर होमोलोगस सीरीज वाले जो है ना सारे असर किए। आप ये बताइए कौन सा? ये वाला, ये जब भी एक नाइट्रोजन किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ये वाला, है ना, तो क्या करेंगे अपन, वहां पर एक H को ऐड करेंगे। तो अपन क्या किया, यहाँ पर देखो एक H को अपन ने ऐड किया, बस, है ना? देखते हैं एसिड के अंदर ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को अपन, रुक जाओ, मैं कहीं बार कुछ लोग नहीं कर पाए तो समझ लेते हैं। जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसकी हंसी मत उड़ाओ, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, उसको लगेगा हिंदी बनेगी। ऐसा मत करो, तुम लोग अपने एक दूसरे के शत्रु मत बनो। मैंने तुम्हें कहा है कभी भी ऐसा कोई काम मत करो कि तुम्हारे बैच में कोई बैठा हुआ है उसको तकलीफ हो, क्योंकि फिर वो भी करेगा, फिर पढ़ाई पढ़ाई नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगा, माहौल खराब होगा। और ऐसा होता है, जब पूरा बैच भरा हुआ होता है तो ऐसा कई लोग कर देते हैं जाने अनजाने में, उनको ये नहीं पता कि रिपरकशन क्या होगा। ऐसा नहीं करना है ना। इस मोलिक्यूल का कॉमन फॉर्मूला, सॉरी जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मैं आगे बता रहा हूँ।
कि मुझे किसी भी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला निकालना है तो मेन फॉर्मूला क्या है बता बच्चों, CnH2n+2, ठीक है। अब फिर मुझे मॉलिक्यूल को देखना है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, क्या पाई बॉन्ड है क्या, तो पाई बॉन्ड होगा क्या करेंगे, -2 करेंगे, कर दिया ये। फिर यहाँ पे कोई हेलोजन है क्या, नहीं है। क्या यहाँ पे नाइट्रोजन है क्या, नहीं है, बस ये हो गया। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया इसके अंदर ना। तो फिर ये 2 से +2 से -2 कट जाएंगे, तो क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ यार, कोई दिक्कत तो नहीं यार, आराम से तुम कर लोगे है ना। जी हाँ, ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो 2 पाई बॉन्ड होंगे, तो -4 करेंगे अपन, है ना, इस तरह से। अच्छा बताओ, एक रिंग हो और एक पाई बॉन्ड भी हो तो भैया क्या करेंगे, हाँ तो रिंग के भी दो दो छटाएंगे और पाई बॉन्ड की भी 2 छटाएंगे अपन ना। बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर। बेंजीन रिंग हुई तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो कितने हटाओगे बताओ, 8 ही छटाओगे, इस तरह से करेंगे। बात कर रहे हैं यहां पर, लिखे आप लोग IUPAC नोमेनक्लेचर। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ PCC, दूसरा है नमिंग ऑफ PCC और तीसरा है नेमिंग। किसी भी कंपाउंड का अगर हमें IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो हमें 3 स्टेप हमें पता होने चाहिए। तुम्हें वाकई में नहीं पता है PCC का मतलब क्या होता है? अच्छा नहीं, कई बार ऐसा होता है तुम मजे ले रहे होते, पूछते हो बताओ इसका मतलब बताओ, आपको पता नहीं पता है, पूछो तो जाने, ऐसा मत करो, नहीं तो क्या हुआ मैं तो बता दूंगा फिर मुझे लगेगा इनको ये भी नहीं आता, फिर मुझे थोड़ा लेवल डाउन करना पड़ेगा, उससे होगा क्या, फिर वो समझ आ लगेगा। कोई चीज पता है बोलते हाँ सब पता है, तो अपन अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। एनीवे 3 स्टेप हैं, ये क्या क्या स्टेप है उससे बात करेंगे। मुझे बताओ, देखते हैं मैक्सिमम लोग पता है इन स्टेप में कहां पे सबसे ज्यादा रायता फैलाते हैं। अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो रायता फैलाते हैं वो तीसरे स्टेप पर नहीं फैलाते हैं, मेन रायता फैलता है यहाँ पर। और एक रुको, एक बात लिखना तो कुछ है ही नहीं, मैं समझा रहा हूँ कि आपको हमेशा ये तीनों स्टेप जो हैं वो 1 बाय 1 अप्लाई करने होते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना होता है, पेरेंट लिखा पेरेंट कार्बन चेन, उसका सिलेक्शन मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। वो करने के बाद फिर स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, नंबरिंग ऑफ PCC, ठीक है। जब ये नंबरिंग हो जाएगी उसके बाद फिर हम लोग नेमिंग पे जाएंगे। और सबसे आसान बात कि जब किसी कंपाउंड की आपको नेमिंग दी जाती है ना तो 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तो ये नेमिंग तो लिखी हुई आएगी। अगर आपने यहाँ पर रायता फैलाया है तो यहाँ तक पोस्ट पोस्ट जो है चकते फटे हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आप सीखें अच्छे से। उसके बाद फिर नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किसकी करनी है, तो लिखा है नंबरिंग ऑफ PCC, ये करना है। उसके बाद नेमिंग करना है। अभी ये बात बोल रहा हूं, ऐसा कई बार होगा एग्जामिनेशन, किसी भी क्वेश्चन में तुम लोग भूल जाओगे ये कि करना क्या था। कई लोग साइंटिस्ट हैं जो मानते हैं वो चैंपियन है, वो सीधा यहाँ पे आएंगे नंबरिंग ऑफ PCC, क्योंकि उनको पता है, हमें पता है हम अंतर्यामी है, हमें पेन किसी भी कंपाउंड को देखते ही पता चल जाता है कि इसकी PCC क्या होगी। ऐसा साइंटिस्ट नहीं बनना है। आराम से पहले पेरेंट को सेलेक्ट करना है, फिर नंबरिंग करना है, और फिर लास्ट में हम लोग करेंगे नेमिंग करेंगे। तो कैसे हम लोग PCC को सेलेक्ट करते हैं अपन विद एग्जांपल काम करेंगे। इसको आप लिखें, सबसे फर्स्ट जो है पॉइंट जो है वो है आपका सिलेक्शन ऑफ PCC। तो लिखें स्टेप 1 सिलेक्शन ऑफ PCC। पेरेंट कार्बन चेन, लिखें इसके अंदर PCC इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सब लोग लिखें
PCC is the longest carbon chain which contain maximum number of PFG or multiple bond MB. Again repeat कर रहा हूं, PCC is the longest carbon chain which contain maximum number of PFG और MB. प्रायोरिटी जो है लिखो इसको, आप मैंने लिखा है बोर्ड पे। PFG का जो मतलब होता है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, मतलब PFG का मतलब होता है सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप। MB का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूएंट। इसको आप लोग लिखें। वैसे पेरेंट चेन के अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पर पेरेंट चेन सिलेक्शन के मैं आपको जो है मेन जो 4 एग्जाम का करवा देता हूँ, ताकि आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आपको आएगा। सब लोग एक बार देखो, इधर लिखना नहीं है, देखो एक बार। पहली बात तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, PFG का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। मान लीजिए आपको पता होगा कि कई सारे फंक्शन ग्रुप हैं, उनको एक सीनियरिटी लिस्ट में अरेंज किया गया है। जैसे मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, सबसे सीनियर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके मॉड्यूल नंबर 3 में पेज नंबर 5 पर दे रखा, अभी देखने की जरूरत नहीं है, घर जाकर उसमें जो पेज नंबर 5 पे जो दे रखा है उस टेबल को उतारना होगा। बस एक ही काम दे रहा हूँ आज, कोई क्वेश्चन नहीं, होमवर्क जो है आपका केवल आपको टेबल उतारनी है। कौन सी टेबल उतारनी है? मॉड्यूल में जो है पेज नंबर 5 पर जो टेबल दे रखी है, मतलब सीनियरिटी लिस्ट दे रखी है, ठीक है ना? तो उस टेबल, उस लिस्ट को उतारना है। कल संडे है अपना, कल संडे है ना, तो एक ही काम दे रखा है, वो आप कर सकते हो, उतारना है, उसको याद करना है। वो वैसे मैं आपको उसका शॉर्टकट बताऊंगा कैसे याद करना है, लेकिन एक बार याद खुद से करके लेके आएंगे। तो जो उस लिस्ट में जो सबसे ऊपर होता है वो होता है सीनियर। मान लो, सुनो, अपने पास 3 फंक्शन ग्रुप हैं, तो आपको देखना होगा उस सीनियरिटी लिस्ट में कि कौन सा सीनियर है। तो जो सीनियर फंक्शन ग्रुप होगा उसको अपन बोलेंगे PFG। तो हमें कार्बन चेन यानी PCC का चेन ऐसे करना है कि मैक्सिमम ये PFG उसमें कवर हो जाए, उसमें आ जाए, शामिल हो उसके अंदर। उसके बाद फिर देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड आना ही चाहिए। उसके बाद फिर नंबर ऑफ कार्बन देखने, और लास्ट में आपको देखनी है ब्रांचेस। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है ब्रांचेस। क्या मतलब होता है? ब्रांचेस। ना ये लिखा हुआ है यहाँ पर एक ही फंक्शन ग्रुप है OH, तो जब एक ही है तो ये सीनियर होगा। अरे हाँ है ना? ना यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो ना लिखा मैंने यहाँ पर, ये आपका जो है, लेट से मैंने कहा ये आपका फंक्शन ग्रुप है, ये फंक्शन ग्रुप है, देख लिखा ना, ये आपका जो है मल्टीपल बॉन्ड है। अब मुझे पेरेंट चेन का चयन या सिलेक्शन ऐसे करना है कि ये दोनों चीज उसमें आने ही चाहिए। तो ना पेरेंट चेन जो होगी वो यहाँ से शुरू होगी, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो ये आपका जो है ये पेरेंट चेन है। तो पेरेंट चेन को कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो पहला एग्जाम्पल मैंने बताया, 1 मिनट, अगर यहां से यहां तक कर लेंगे तो दिक्कत क्या आएगी? मल्टी बॉन्ड छूट जाएगा। 1 मिनट रुके, कई लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो बोलेंगे सर 7 कार्बन की पेरेंट चेन आ रही है, आपकी तो सर यहाँ पे 5 कार्बन की आ रही है। तो मैंने बोला है कि नंबर ऑफ कार्बन से पहले क्या देखते हैं बच्चों? आवाज आनी चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं पहले, तो प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो पहले ये दोनों आने चाहिए ना। सेकंड एग्जांपल, क्या यहाँ पे फंक्शन है क्या?
नहीं है क्या? यहाँ मल्टी बॉन्ड है क्या? नंबर ऑफ कार्बन को देते हैं प्रायोरिटी या फिर मल्टी बॉन्ड को देते हैं? तो हमें पेन चेन को सेलेक्ट करना है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टी बॉन्ड आना चाहिए। तो यहाँ पर पेन चेन जो है ये वाली बनेगी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्या स्ट्रेट हो सकता है क्या यहाँ पर? क्या स्ट्रेट हो सकता है? स्ट्रेट करोगे तो एक ही मल्टी बॉन्ड आएगा। हमने कहा कि मैक्सिमम नंबर आपके मल्टी बॉन्ड पेन चेन में आने चाहिए, तो दोनों के दोनों को हमने यहाँ पर ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। नो, यहाँ पर देखते हैं, मुझे बताओ कि पेन चेन यहाँ पे कितने कार्बन की होगी? अच्छा, यहाँ पर क्या यहाँ पे फंक्शन है? क्या यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है क्या? नहीं है। तो अब क्या देखेंगे अपन? नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन देखना है तो यहाँ पर पेन चेन में कुल कितने कार्बन हो सकते हैं बताओ? स्ट्रेट चेन होगी ना? स्ट्रेट चेन नहीं होगी ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ये आपका पेन चेन ये वाली रहेगी ना, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये रहेगी। अरे हाँ है ना? तो पेन चेन ये अपनी तय हो चुकी है। तो भाई ऐसा करेंगे ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन तब देखना है जब हमें मल्टी बॉन्ड नहीं हो या फिर आपका फंक्शन नहीं हो। ठीक, लास्ट एग्जांपल यहाँ पर सभी लोग ध्यान से सुनो। देखिए बच्चों, इसके अंदर अगर मैं दो स्टूडेंट हैं, पहले स्टूडेंट ने स्ट्रेट चेन को मान लिया पीसीसी 1 2 3 4 5, तो नाउ उसमें दिक्कत क्या है? उसमें 5 कार्बन तो आए, आई रिपीट 5 कार्बन आए, लेकिन उसकी ब्रांचें कितनी है? एक ही ब्रांच होगी। जो पेन चेन में नहीं आया वो ब्रांच होती है। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि 1 2 3 4 5 5 कार्बन की पीसीसी है, तो ये गलत है क्योंकि इसके अलावा भी एक पॉसिबल है। देखते हैं क्या ना, यहाँ पर जो है ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें भी तो ये जो गोला क्या है, ये पेन चेन है, इसमें भी तो 5 कार्बन है। देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन अगर दो जगह समान है, सेम है, अगर मैं स्ट्रेट जो है अगर इसको मानता तो 5 कार्बन होते, मैं इसको मानूं तो भी 5 कार्बन है, लेकिन इसको मानने में फायदा ये कि यहाँ पे दो ब्रांचें हैं, जो ये एक ब्रांच ये एक ब्रांच ये आपकी आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जब दो पेन चेन सेम हो जाए, जब नंबर ऑफ कार्बन पेन चेन में सेम हो जाए, तो फिर आपको देखना है सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ब्रांचेस की संख्या देखनी है। तो इसीलिए ये वाली पेन चेन होगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? इसको आप लोग लिखें जल्दी लोग। 5 कार्बन प्लस 2 ब्रांचेस। जी, एक क्वेश्चन दो तुम्हें। यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन मैं दिया, उसके अंदर देखते हैं कितने लोग उसको सही कर पाएंगे। वो इस तरह से, एक कंपाउंड दिया है मैंने आपको, आपको ये करना है कि वहां पर पेन चेन को सिलेक्ट करना है। कितने कार्बन आ रहे हैं पेन चेन में बताओ? 8 5 6 क्या? अच्छा, ऐसा कोई पॉसिबल तरीका है कि तीनों डबल बॉन्ड ले लें अपन ना? तभी अपन ने कहा कि हमें ये ऐसा मान लो कंपाउंड दे रखा है, हमने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टी बॉन्ड आ जाए, ऐसा करना है। तो नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टी बॉन्ड जो है यहाँ पर जो है, अगर अपन अपने पास कोई ऐसा तरीका नहीं तीनों मल्टी बॉन्ड आ जाए, तो अपन जो है यहाँ पर देखते हैं कि 2 आ जाए। चलो, तो 2 आ जाए तो क्या इन दोनों को रखेंगे तो कार्बन यहाँ पे कम है, तो हम लोग यहाँ से ऐसा कर सकते हैं इसको इस तरह से ना, यहाँ पर जो है क्या ये सही है? यह बिल्कुल सही है। तो पेरेंट्स इनको हमने तय किया, अभी नंबरिंग नहीं करी, नंबरिंग अभी अपन करेंगे।
तो पेरेंट्स को हमने तय कर लिया है, तो अब नंबरिंग करना हमारा आसान रहेगा। अभी अपन जो है 2 दिन तक जो है अपन जो है जब आईयूपीएसी खत्म करेंगे तो बहुत सी जगह जो है पेरेंट्स को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने एक बार थोड़ा बता दिया कि हाँ इसको इस तरह से करते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा, नहीं रहेगा तो बताया जाएगा आपको। स्टेप नंबर सेकंड जो है वो है आपका है सिलेक्शन ऑफ सॉरी नंबरिंग ऑफ पीसीसी। इसमें 2 रूल हैं, दोनों को लिख लेते हैं अपन। नंबरिंग ऑफ पीसीसी, पहला जो रूल है वो है लोएस्ट लोकेंट रूल। एक चीज कई लोग पूछने आए थे, मैं उसको यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड एक बात कहना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए सबके लिए फायदेमंद है। सुनो सभी लोग, क्या सुन रहे हो? पहली बात, क्या डाउट आता है क्या हमें मॉड्यूल की थ्योरी पढ़नी है? नहीं पढ़नी है। मॉड्यूल की थ्योरी नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। केवल जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं वो करना है। एक्सरसाइज 1 2 3 के बस बिगनर बॉक्स दूंगा तो वो करना है, क्वेश्चन करने हैं, दैट्स ऑल। थ्योरी नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी। दूसरा, सर हमें एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है, नहीं पढ़नी है? रुको, तुम्हारा काम मैं आसान कर रहा हूं और ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। जब तुम्हें मैं अब बायोमोलिकुल्स पॉलीमर पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा भाई वहां से पढ़ लेना, तो तुम्हारा काम बड़ा आसान हो गया है। तो अब तुम तीसरा क्वेश्चन आता है, तो सब पढ़ना क्या है? नोट्स पढ़ने हैं, ऐसा पढ़ना है उसको घोट के खा जाने हैं। क्या बोला मैंने कहा पी जाओ उसको। क्या बोला मैंने? नोट्स को ये अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल, अब इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर दुनिया में बहुत सारे टीचर बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे, अगर आप इनको कर लोगे तो वो आराम से क्वेश्चन कर लोगे। डंकी की चोट बोल रहा हूं मैं, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा वो यहां से आएगा। अगर आप नोट्स को पी जाओगे, मॉड्यूल में 3 और 6 हो जाएगा। अब उसके बाद तुम्हारा समय बचेगा, उस समय को तुम दूसरे सब्जेक्ट में आप जो है उसको उसको दो, उसको इंप्रूव करो। तो ऑर्गेनिक का ठेका तो मैं ले रहा हूं। अब बताओ और क्या डाउट है? कोई डाउट है क्या? अपने पास नोट्स हैं, तुम पता है कई लोग क्या करते, मैं तुम बताऊं होता क्या है। कई लोग आते हैं, सर मैं वो किताब कर लूं क्या, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, पढ़ो भाई। तुम वो क्वेश्चन कर लोगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, लॉजिक अच्छा होगा, लेकिन लॉजिक तो यहाँ मिल रहे हैं ना, तुम्हें वो नए वेरिएशन मिलेंगे। एक बात बताओ, अप्रैल महीने के बाद तुम क्या उस बुक को हाथ लगा पाओगे? नहीं लगा, ईमानदारी से बताना, नहीं लगा पाओगे। तुम केवल उस अप्रैल के बाद में तुम अपने नोट्स को भी आराम से एक बार रिवाइज कर लो ना, तो बहुत सफिशिएंट इनफ है। तुम अप्रैल में मई में जब तुम उस नोट्स को हाथ ही नहीं लगा पाओगे, या फिर उन चीजों को एक्स्ट्रा चीजों को हाथ ही नहीं लगा पाओगे, तो तुम क्यों अपना समय वेस्ट कर रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि इन नोट्स को अगर आप अच्छे से ढंग से पी जाओगे ना, तो वो तुम्हारा काम हो जाएगा। ऑर्गेनिक का मैं कह दे रहा हूँ, पूरा जो है ठेका ले रहा हूँ, गारंटी वारंटी दोनों। बस इसको पीना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपना काम आसान हो गया। मॉड्यूल 3 का हर क्वेश्चन, मॉड्यूल नंबर 6 का हर क्वेश्चन, एलन के मेनर माइनर मेजर जो भी तुम पहले कहीं से पढ़े हो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। नंबरिंग ऑफ पीसीसी, इसमें केवल 2 ही रूल हैं ऑथेंटिक रेफरेंस बुक्स में। तो पहला रूल है लोएस्ट लोकेंट रूल, इसमें आप लिखें नंबरिंग ऑफ पीसीसी, लिखें नंबरिंग ऑफ पीसीसी, नंबरिंग ऑफ पीसीसी is done from that terminal. Numbering of PCC is done from that terminal which is near to PFG oblique multiple bond oblique substituent, PFG oblique multiple bond oblique substituent। इस बात का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। इस लाइन के नीचे जो है आपको ये लिखना होगा प्रायोरिटी, लिखा है मैंने प्रायोरिटी, PFG, फिर मल्टीपल बॉन्ड, और फिर लिखा है हमने ब्रांच यानी सब्स्टिट्यूएंट।
ए रूल खत्म, बी रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, इसको यार क्लोज कर दे, आवाज आती है एक बार। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, ये रूल क्या है इसको मैं सिखाऊंगा अभी आपको। लोएस्ट सेट में दो बातें लिखनी है, आप लिखें इसके अंदर। इफ मोर देन वन लिखें, इफ मोर देन वन, इफ मोर देन वन, इफ मोर देन वन PFG oblique multiple bond oblique subsequent present, PFG oblique multiple bond oblique subsequent present, then numbering is done, then numbering is done in such a way, numbering is done in such a way where lowest set of locant is obtained, where lowest set of locant, lowest set of locant, lowest set of locant can be obtained. Now फिर नेक्स्ट वन में लिखें, इसी के अंदर नेक्स्ट वन में लिखें, if two sets are same, if two sets are same, then consider alphabetical order of PFG oblique multiple bond oblique substituent. Now अब अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर जो है काम ये कर रहे हैं, देखते कितने लोग सही कर पाते हैं। देखो अब मैं आपको पूरा ये दो रूल समझा देता हूं। अब फिलहाल लिखना नहीं है, लिखना मना है, अब देखना है बोर्ड पे। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, यहाँ पर गलती नंबर पहली, कई रेफरेंस, कई गाइड्स में या कहीं कहीं से बहुत सारे नोट्स में एक रूल लिखवाते हैं, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट। लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, अच्छी बुक्स में कभी नहीं दे रखा होता है। केवल दो ही रूल हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या होता है मैं अभी बताने वाला हूँ। बात करते हैं पहला कंपाउंड जो आपके सामने फ्रेश होता है, तो आपको यहाँ पर पहले पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना होता है। क्या पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं अपन? यहाँ पे 3 कार्बन है तो हमने कहा ये पेरेंट चेन, ठीक है, पेरेंट चेन यहाँ से शुरू होती है, मतलब पेरेंट चेन यहाँ पे है, ये है। हमें अब नाउ लोएस्ट लोकेंट रूल, मतलब ई रूल नहीं, ए रूल। ए रूल बच्चों ये कहता है कि हमेशा नंबरिंग जो अपन करते हैं, नंबरिंग वो पेरेंट चेन के किनारों से करते हैं। क्या बोला मैंने? बोलना पड़ा, ऐसे काम नहीं चलेगा। नंबरिंग पेरेंट चेन के किनारों से करते हैं हमेशा। तो इसका ये किनारा और ये किनारा यहां से अपन ने करनी होती है। तो रूल वो कहता है, लोएस्ट लोकेंट रूल, पहला रूल ये कहता है कि हमें उस किनारे से करनी होती है जहां से मल्टीपल बॉन्ड या फिर पीएफजी या फिर सब्स्टिट्यूएंट आपके नजदीक हो। प्रायोरिटी में पहले क्या आता है? पीएफजी आता है, मल्टीपल आता है, बिल्कुल सही। तो इस किनारे से इस किनारे से, यहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में है, यहां से पीएफजी पास में, सीनियर मोस्ट से ये। तो जाहिर सी बात है नंबरिंग जो अपन करेंगे वो यहां से करेंगे, 1 then 2 then 3। क्या किसी को डाउट है क्या? क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों किया, इधर से क्यों करी अपन ने कि पीएफजी की प्रायोरिटी मल्टी बॉन्ड से ज्यादा होती है? अरे हाँ या ना? तो लिखा मैंने पीएफजी की जो है प्रायोरिटी जो है ज्यादा होती है मल्टी बॉन्ड से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। बात करते हैं यहाँ पे पेरेंट चेन होगी ये। सबसे पहले एक रुके हैं, सबसे पहले हमें करनी होगी पीसीसी का सिलेक्शन करना होता है। क्या करना होता है? सबसे पहले करना होता है। नहीं, अब बात करते हैं इससे सेकंड, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हमेशा पेन चेन के किनारों से होती है ना, ये बात बोलनी पड़ेगी आपको, किनारे से होती है, सिंपल सी बात है। अब यहां से मल्टी बॉन्ड है और यहां से Br हेलोजन जो होते हैं ब्रांच होते हैं।
तो पहले मल्टीबोन आएगा या फिर आपका ब्रांच आपका आएगा? तो ना यहाँ पे मल्टीबोन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट से, तो ना ये सब्स्टिट्यूएंट है, हेलोजन जो है सब्स्टिट्यूएंट की ब्रांच की, हेलोजन को ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाता है। तो नंबरिंग जो है यहाँ से होगी 1 देन 2 देन 3। क्या किसी को डाउट है क्या? पहला हो चुका, दूसरा हो चुका है। नाउ थर्ड एग्जांपल, पेरेंट चेन जो है, देखो वन पेरेंट चेन जो है आपको मैंने कहा भाई ये पेरेंट चेन अपनी होगी, ठीक है, तो पहले मैंने पेरेंट चेन को सिलेक्ट किया, ठीक है, हो चुका है। एक मिनट, यहाँ पे कितनी ब्रांचेस हैं? जब भी तुम्हारा एक से ज्यादा ब्रांच आ जाए तो तुम्हें फिर ये रूल लगाना पड़ेगा, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। मैं उसको तरीके समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना कि अगर मुझे ये बात पता है कि नंबरिंग हमेशा किनारों से करते हैं, इस किनारे से या फिर इस किनारे से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर मैं यहां से करूं 1 2 3, क्या 3 ब्रांच आई? क्या 2 पे ब्रांच आई थी? नहीं। तो पहले जिसने पहले आपके यहाँ पर आपको 1 2 3 तीन जो ब्रांच आई तो लिखा 3, लिखा 3 ना, फिर 3 फिर आपका क्या आएगा 4, तो 4 को यहाँ लिखना होगा यहाँ पर ऐसे। तो ये संख्या बनी अपनी 34, नंबर बना 34, संख्या बनी 5। अगर मैं यहां से करूं तो नाउ यहां से 1 2 2 ब्रांच आई, लिखा 2, फिर 2 फिर 3 तो लिखा 23। तो इधर संख्या जो बनी, नंबर जो बना, सेट जो बना वो है 23। 23 और 34 कौन सा लोएस्ट है? तो आपका ये आपका लोएस्ट है, तो ना ये आपका वैलिड होगा, ये आपका वैलिड नहीं होगा। यही होता है लोएस्ट सेट बना। सेट का मतलब होता है संख्या जो सम नहीं करना है, सिंपल सा काम है, आपको बस लिखना है 2 फिर आपका लिखा 3 तो 23 बना है। अगर होता 113 तो हम लिखते 113 ऐसा लिखते। तो ना नंबरिंग जो होगी वो होगी 1 2 3 4 5 इस तरह से रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? इधर आओ सभी लोग। नंबर 4 में यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है इसके अंदर ये आपका जो है मैंने ये आपका पेन चिन्ह को सेलेक्ट किया ना। अब नंबरिंग में यहां से करूं 1, अच्छा इधर सेट क्या बनेगा? सेट बेटा बताओ। अब ऐसे मत 2 4 बोलो, 24 बोलो। हाँ 24, यहाँ से क्या 24 है बच्चों? ना 24 ना, ये इधर से क्या बनेगा 24। अगर जब दोनों सेट सेम होते हैं तो हम लोग ब्रांचेस, जो ब्रांचेस हैं उसका हम देखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं बच्चों। ये है ब्रोमीन का बी और ये है क्लोरीन का सी, पहले क्या आता है? बी पहले आता है। तो नौ हमने कहा यहाँ 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर क्यों देखा? कब देखोगे? देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर अंतिम विकल्प है, लास्ट में देखना है, जब सेट सेम हो जाते हैं तो। बोलना पड़ेगा एक बार, जब सेट सेम हो जाते हैं तो दिक्कतें आती हैं, है ना? तो हमें फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना होता है। नाउ अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, मैं अभी आपको जो है 4 5 एग्जाम्पल करूंगा, उसके बाद मैं आपको ढूंढने वाला हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। इधर से अपन करेंगे तो मुझे बताओ सेट क्या बनेगा इस कंपाउंड के अंदर? 244 244, क्या ये सही है? ठीक है। जब इधर से करेंगे नंबरिंग 224 224, क्या सही है ये? इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? ये आपके सही है, ये आपका जो है गलत हो जाएगी, ये आपका लोएस्ट है, तो हमने कहा इस तरह से ना। तो यहाँ मैं बोला 1 2 2 पे 2 है तो 3 आपका 4 या 5, कोई दिक्कत तो नहीं? यार आप बताओ, इधर से करने में फायदा नहीं होता? ब्रोमीन का बी पहले आता है, वो कब देखते हैं? हाँ अल्फाबेटिक ऑर्डर तभी देखते हैं जब सेट सेम हो, अदरवाइज तो क्या है लोएस्ट सेट के हिसाब से अपना काम चलेगा। नाउ ना नंबर 6 में पेन चेंज जो है, ये बात पता है, पेन चेंज जो है ये आपकी ये हो गई, ठीक है। अब बताओ इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से क्यों करेंगे? लेकिन यहाँ ब्रोमीन का बी पहले आ रहा है ना, हमें पता है कि प्रायोरिटी जो होती है पहले होता है फंक्शनल, फिर होता है मल्टीबोन और फिर ब्रांच। अब भले ही ये यहाँ पे 1000 ब्रोमीन लगे होते कोई मतलब नहीं है, हम तो यहीं से करेंगे। तो नाउ 1 देन 2 देन 3 देन 4 आपका ये 5। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जल्दी तो नहीं है, 5 10 मिनट लगेंगे। तो मैं आपको 3 4 पर कुछ इसी के एग्जांपल देता हूँ, उसको आपको नंबरिंग करना है, इसको करें आप लोग।
जो 23 को माइनर टेस्ट है उसमें ऑर्गेनिक आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे। कई लोगों का अभी भी डाउट है, बताया तो मैं आपको। पूरा आईयूपीएसी आएगा, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत करो। क्यों, मेरी क्षमताओं पे तुम्हें क्या शक है क्या? मैं तो कई बार बोलता हूँ कि यहीं, मैं कहता रहा हूँ यहीं से आएगा क्वेश्चन, तो ये बोलने के लिए बड़ा जोर चाहिए। हाँ, तो बताता रहा हूँ, हो जाएगा भाई, ऐसा है, इसमें है क्या, बस ये तो, ये तुम्हें ये नंबरिंग की प्रैक्टिस करवाई तो तुम देखो अभी तुम उड़ते उड़ते तुम सारे कंपाउंड के जो है आईयूपीएसी करोगे। मेडिकल कंपाउंड में, मेडिकल शॉप पे जाओगे तुम बोलोगे बताओ नया कंपाउंड, तो तुम उसका भी आईयूपीएसी लिख के आओगे, देखना। हो गया। 3 साल पहले एक फेज में बच्चा था हरियाणा से। 3 साल पहले तुम लिखते रहो, फिर लेते रहो। 3 साल पहले एक फेज में बचा था हरियाणा का, उसको मैंने कुछ होमवर्क दिया एक दिन, तो वो होमवर्क करके लेके आया, तो उसमें कुछ क्वेश्चन गलत थे उसके। तो जब जितने क्वेश्चन गलत हुए उसने हमेशा कहा गोभी खोद दी, गोभी खोद दी। फिर मैं, एक और क्वेश्चन गलत हो, बोला कि सर गोभी खोद दी। मैंने कहा तू गाली दे रहा है, क्या कर रहा है तू? गोभी होती है फूल गोभी, फूल गोभी पत्ता गोभी, तो वो बोला कि सर गोभी खोद दी मैंने कहा तू मुझे गाली दे रहा है या फिर क्या कर रहा है? तो फिर वो बोल रहा है कि सर हमारे हरियाणा में बोलते हैं ऐसी की तैसी कर दी। तो मैं ये जो पढ़ा रहा हूं ना तुम्हें, तो तुम्हें ये रूल्स याद नहीं है ना, तुम मेरी गोभी खोदोगे। तो यहाँ पर तुम्हें ये ध्यान रखना है कि गोभी नहीं खोदनी है। जो सिंपल सिंपल से रूल है, जहाँ दिमाग नहीं लगाना है, बस यही रूल है, इसके आगे कुछ नहीं है। जो मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको हटाओ, उसको कुछ नहीं करना है। इतना कर लोगे तो सब सारा काम हो जाएगा ना। मैं आपको दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, आप वहां पर जो है उसकी केवल आपको नंबरिंग करनी है, करें इसको। ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें कई लोग जो है गोभी खोदेंगे, देखना, मैं बता रहा हूँ तुम। नंबर 10 में 101% जो है, कई लोग जो है रायता फैलाएंगे और कई लोग जो है गोभी खोद देंगे। और नंबर 11 में तो मैक्सिमम लोग जो है करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। नंबर 11 तुमसे नहीं हो पाएगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। और जब नहीं हो पाए बोल देना सर हमसे नहीं हो पाएगा। शिलाजीत कहां से आ गई बीच में? तुम ऑनलाइन में थे? हाँ, तुम फिर आ गए, यहाँ पे आ गए, मजा नहीं आया ऑनलाइन में? कनेक्शन करता था, दिखाई देता नहीं था। बातें मत करो, तुम्हारा समय जा रहा है, जल्दी से जो है निपटाओ, फिर निकलते हैं। मैं बताता रहा हूँ, नंबर 10 और 11 में कई लोग जो हैं रायता बहुत तरीके से बिखरने वाले हैं, तुम देख लेना शर्त पे। चलो नंबर 7 करें, टाइम लगेगा। पेरेंट चेंज जो है वो यहां से यहां तक है, ठीक है। नंबरिंग कहां से करेंगे? ब्रोमीन के बी से करेंगे, पता है सभी को, यहां से करेंगे।
यहां से करेंगे। अरे ब्रोमीन का V पहले आता है ना, यहाँ पर 1 2 3। क्या कर रहे हो? लोग बोलेंगे ये सर टीचर कर क्या रहा है, बच्चे आवाजें निकाल रहे हैं। ना यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेट क्या बना बताओ? 1 1 1 3 3, ये बना आपका सेट। तो जाहिर सी बात है इधर से आप जो बनाएंगे सेट तो छोटा बनेगा, इधर से करेंगे तो 1 1 3 3 3 आएगा। तो 1 1 3 3 3, कई लोगों ने ये किया है, गलत होगा आपका, ठीक है। इसमें भाई देखो साइक्लिक रिंग जो है यहाँ पर पैरेंट चेन है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई किनारा है नहीं, आपको कहीं नहीं, कहीं से 6 कार्बन है, कहीं से आपको पैरेंट चेन में नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फ्लोरीन से करेंगे या फिर क्लोरीन से या ब्रोमीन से करेंगे? फ्लोरीन से करेंगे। फ्लोरीन से इसलिए करेंगे, फ्लोरीन जो है हाईली रिएक्टिव होता है। यस और नो? गलत। ये कोई फंडे वंडे कुछ नहीं है, सट्टे मत बड़ा करो। अगेन लोएस्ट, अच्छा कितनी ब्रांचेस हैं यहाँ पर? 3 ब्रांचेस हैं। कौन सा रूल लगाओगे? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अरे हाँ है ना, नंबरिंग करेंगे, फ्लोरीन से करेंगे 1 2 3 4। एक रुको, आपको कई लोगों ने गलत किया होगा। अच्छा बताओ, ये जो मैंने बनाया इसका सेट क्या बनाया जो मैंने किया अभी? 1 2 4। जिन बच्चों के गलत हुआ है, तो जिन बच्चों ने गलत किया तो देखो आपका सेट जो है आपका लार्जर होगा, ये सबसे लोएस्ट सेट है, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा, ये सबसे लोएस्ट यही है। क्या जिनका गलत हुआ है ये बात समझ में आई बच्चों? जिन्होंने ब्रोमीन से किया होगा 1 2 3 4, तो आएगा 1 3 4 134, तो बड़ा है वो आपका सही नहीं होगा। तो जब ब्रांचें लगी होती हैं तो आपको सेट देखना होता है। ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे हाई फाई वो नहीं है कि भाई मोर रिएक्टिव होगा तो वहां से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं कि ऊपर से करेंगे, कुछ करेंगे जिससे कई लोग जो है नीचे से करेंगे क्योंकि यहाँ नीचे ग्रेविटी होती है, तो ऐसा मत करना ना। बात करते हैं, एक मिनट, 7 और 8 हो चुका है, तुम्हारा नहीं हुआ ना। अगेन बता रहा हूं, हमें नंबर, सभी लोग ध्यान सुनो, नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, फ्लोरीन से भी कर सकते हैं, क्लोरीन से भी कर सकते हैं, ब्रोमीन से कर सकते हैं। इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि बनने वाला सेट कम से कम हो या फिर न्यूनतम हो या फिर मिनिमम हो या लोएस्ट हो। मैंने जो किया है 1 पे आपका फ्लोरीन आपका है, 2 पे आपका 4 पे ये है, तो लिखा 124। इसके अलावा अगर आपने कुछ अलग से किया है, कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, तो आपका सेट जाहिर सी बात है वो मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम साइड में होगा। चमका यार, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं, एक मिनट रुको, ब्रांचेस हैं और मल्टी बॉन्ड हैं, तो कहां से अपन करेंगे? अब आप में से कई लोग चैंपियन जो होंगे वो कैसे करेंगे, तो मैं दोनों बता देता हूँ, दोनों केस। एक मिनट, पहले अपन क्या देखेंगे, ब्रांचेस देखेंगे या फिर मल्टी बॉन्ड देखेंगे? तो ये बात ध्यान होना चाहिए। अब मल्टी बॉन्ड में अपने पास 2 रास्ते हैं कि यहाँ से करें, एक दो, एक तो यहाँ 1 2 3 4 5, ये क्या अपन है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग यहां से करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। रुक जाओ रुक जाओ, इन दोनों ही सुनते लो, इन दोनों ही केस में हमने मल्टी बॉन्ड को कम से कम संख्या दी, यहाँ तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो जो ब्रांचेस का सेट है या फिर सब्स्टिट्यूएंट का सेट है वो क्या होगा? क्या 3 भी आपका ये आया है क्या? तो लिखा 3। क्या ये 5 पे आया है क्या? तो लिखा ये आपका आया 35। क्या आया बच्चों? 35। ये भी अपन कर सकते हैं इधर से। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आया है, 4 पे आपका आया है, लिखा 4। ठीक है आपका 6 पे आपका आया है, तो सीक्वेंस चलेंगे 1 से 2 2 से 3 ऐसे चलते रहेंगे। तो 4 पे आपका आया, ब्रांच आपका आया, फिर 6 पे ब्रांच आपका आया, तो 46। दोनों में से कौन सा लोएस्ट है, 35 या 46? तो ये आपका सही होगा, ये आपका जो है गलत है, ये नंबरिंग गलत है, ये आपकी नंबरिंग सही है। तो मैंने सही भी लिखा है, गलत भी लिखा है, गलत गलत क्यों है वो भी बताया मैंने आपको। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब 2 अच्छे क्वेश्चन जिसमें कई लोग रायता बिखेरते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। मैं यहाँ पे सही तरीका लिख लेता हूँ। यहाँ पे होगा 1, ये आपका 2, यहाँ 3, ये आपका 4, यहाँ पे 5 और यहाँ 6। एक मिनट, ये सही है। मैंने कहा था तुम गोभी खोदोगे, तो कई लोगों ने खोद दी। अरे तुमने नहीं खोदी, कई लोगों ने खोदी। एक मिनट देखते हैं, इधर देखो सभी लोग। अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पर ब्रांचेस का सेट क्या? 1 पे ब्रांच है क्या? अरे बोलो ना यार। तो 1 पे ब्रांच है, लिखा 1 ना। 2 पे 3 पे 4 यहाँ पे नहीं है, तो फिर 6 पे क्या? 6 पे। तो जो मैंने किया उसका 16 है और जिनका गलत हुआ उनका आएगा 23।
तो 23 वाला भाई गलत है, तो उसको सुधार लो उसको, ये आपका सही होगा। क्या आपको अपनी गलती समझ में आई? ठीक है भाई, समझ में तो आया ना? गलत गलत हुआ, लेकिन गलत क्यों हुआ ये समझ में आ जाएगा तो ये बहुत बढ़िया है। तो आप जो है आगे जो है आपको चीजों को बहुत सही तरीके से करेंगे। नाउ नंबर 11, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपका, हाँ हो तो क्या, रुक तो जाओ। सबसे पहले हम लोग जैसे ही कंपाउंड दिखता है तुरंत हम जो है लपक के वहां पर नंबरिंग करते हैं। क्या इसके फर्स्ट क्या है? अभी तुम ये बताओ कि यहाँ पर पहले पेरेंट चिन्ह को सिलेक्ट करेंगे या नंबरिंग करेंगे? अगर आपने नंबरिंग पहले कर दी तो मैं कह रहा हूँ 100% आपका आंसर गलत ही आएगा। तो सबसे पहले अपन करेंगे पेरेंट चिन्ह का सिलेक्शन, क्योंकि नंबरिंग हम हमेशा पीसी करते हैं। तो ना पहले बताओ पेरेंट चेन में कुल कितने कार्बन होंगे? क्या 1 2 3 4? पेरेंट चेन सुनो, पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड या ज्यादा से ज्यादा फंक्शन आपके आ जाएं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मल्टीपल भी आ चुका है ना, सॉरी ये पर जो है, यहाँ पर जो है इसके अंदर इसको हटाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर, यहाँ पर जो है ये आपका जो है हटाया हमने, यहाँ देखते हैं क्या यहाँ पे फंक्शन आ चुका है? आ चुका है। क्या यहाँ मल्टीपल आ चुके हैं? और यहाँ पे कार्बन भी जो है 5 आपका आ चुके हैं। 1 2 3 4 5। कुछ लोग जो है अलग तरीके से करते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर जो है कई लोग क्या करेंगे, देखो कई लोग क्या करेंगे बताओ मैं आपको। कई लोग जो है ऐसा करने वाले हैं और उनका जो है मामला गड़बड़ होगा। कई लोग क्या करेंगे, वो ये गलत है, ये गलत है, ये पेरेंट चेन, इसमें फंक्शन भी है मल्टीपल भी है। कार्बन कितने यहाँ पर? अरे बोलो ना यार, कार्बन 4 है। तो पेरेंट चेन जो ये होगी, क्या आपको यहाँ तक बात समझ आई? अब जब पेरेंट चिन्ह सेलेक्ट हो जाती है तब हम लोग करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग उस किनारे, या तो इस किनारे से करेंगे या इस किनारे से करेंगे जहां से फंक्शन पास पड़े। यहां से करेंगे 1 2 3, इधर से करेंगे तो 1 2 3, तीनों से ही, दोनों से ही आपका 3 3 पे आ रहा है। तो क्या देखेंगे, फिर देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड। तो 9 यहाँ आपका आएगा 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? ये इसका सही नंबरिंग होगी। कितने लोगों ने सही किया था? ये रेज योर हैंड डाउन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ज्यादा लोगों ने सही किया है। क्या बच्चों ये बात समझ आई? कल का होमवर्क क्या है? वो टेबल को लिख के लेके आना है। क्या याद कर लोगे? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं भाई लोगों, तुम भी जो है इसको सही तरीके से करना, और वो आपको होमवर्क जो दे रखा है करके लेके आएंगे। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जो,